ओके, इट्स 6 p.m. चलिए, हम आज का अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव, डाइटिशियन एंड होलिस्टिक कोच, और ये मेरे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट लाइव है। मैं आज आप सभी का वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन विद डॉक्टर प्रिया में। आज का टॉपिक मैंने कुछ ऐसा रखा है जो हमारे इंडिया में लोगों के इमोशन से भी जुड़ा हुआ है। हमारी हेल्थ से तो जुड़ा हुआ ही है, बट ये हमारी इमोशन से भी जुड़ा हुआ है। चाय विद डॉक्टर प्रिया। इसी टॉपिक को मैंने स्टार्टिंग में लिया जिससे कि हम थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सकें, और हमारा अभी ये जो यूट्यूबर और सब्सक्राइबर का रिश्ता है ये हमारा फ्रेंडली हो सके। अपने इस लाइव सेशन चाय विद डॉक्टर प्रिया में मैं आज आप लोगों को चाय से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने वाली हूँ, और साथ ही साथ कुछ टीज के हेल्थ बेनिफिट भी बताऊंगी। तो फर्स्ट सेक्शन हम उसकी इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री पे जाएंगे, एंड सेकंड सेक्शन हम उसका हेल्थ बेनिफिट देखेंगे। जब तक और लोग भी जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी मुझे बताएं कि आप सभी कहाँ से जुड़े हुए हैं। जैसे टिमटिम श्रीवास्तव जी ने बोला है कि वो प्रयागराज से जुड़ी हैं, तो और लोग भी जो हैं वो मुझे बताएं कि वो कहाँ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस। नेपाल से, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। चाय, इंडिया में चाय की बात करें, अगर हम किसी के घर में जाते हैं या कोई गेस्ट हमारे घर में आता है तो उसका वेलकम चाय से होता है। क्या आप जानते हैं कि ये जो मिल्क टी, दूध वाली चाय, हम बहुत शौक से पीते हैं, ये कहाँ की ओरिजिन है? चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या आप में से कोई बता सकता है कि चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाइना से। चाय की शुरुआत चाइना में हुई थी, और हमारे इंडिया में भी हमारे पुराने समय में जो हमारे लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो भी नॉर्मली दूध की चाय, मिल्क टी नहीं लिया करते थे। वो भी उस टाइम पर कुछ हर्बल टी, अदरक की चाय, काली मिर्च की चाय, कुछ औषधि आयुर्वेदिक जो होती थी, आयुर्वेदिक औषधियां, मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, उनके ड्रिंक्स बनाकर पिया करते थे, और उसी का नाम उन्होंने चाय दिया था। बट 19th सेंचुरी में जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने
मिल्क टी की शुरुआत की थी और धीरे धीरे उसे बहुत पॉपुलर बनाया था। और उसके बाद से ये दूध वाली चाय हमारे इंडिया में मसालों के साथ मसाले वाली चाय के रूप में पॉपुलर होने लगी। ये तो बात थी हमारे मिल्क टी की थोड़ी सी हिस्ट्री की। अब आज मैं मिल्क टी के बात ना करके अपने इंडियन रूट की जो कुछ हर्बल टी होती हैं उनके बारे में बात करूंगी। थैंक यू शशि जी, हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हर्बल टी के नाम पे आप लोगों ने बहुत सारी टीज सुनी है। आजकल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, नॉर्मल वीडियोस में लोग बहुत जागरूक हुए हैं, बहुत ज्यादा अवेयर हैं। वो मिल्क टी को छोड़ना भी चाहते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ भी चुके हैं। मिल्क टी के हेल्थ बेनिफिट्स और क्या उसके नुकसान हैं, ये सभी लोग जानते हैं। सभी लोग भी कहूं तो बहुत ज्यादा लोग तो जानते ही हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ एक चैलेंज आता है। कहते हैं कि मैं दूध वाली चाय, चीनी के साथ वाली चाय मेरी कमजोरी है, मैं छोड़ना तो चाहता हूँ, छोड़ना तो चाहती हूँ, बट मैं उसको छोड़ नहीं पाती हूँ। क्रेविंग्स आती हैं, मन, मैं बैठी हूँ, मुझे मन करेगा, भूख भी लगी है तो मुझे मन करेगा कि मैं चाय पी लूं। तो आज मैं आप लोगों के साथ 2 हर्बल टी शेयर करना चाह रही हूँ, जिससे कि आपको अपनी इन क्रेविंग्स को सेटल डाउन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहली टी मैं लेती हूँ तुलसी टी। आज मैं इन 2 टी को जो मैं लूंगी, एक हमारी तुलसी टी और दूसरी हमारी मिंट लीफ टी, मीन्स पुदीना की चाय। इन दोनों को मैं आपको प्रिपेयर करके भी दिखाऊंगी यहाँ पर कि हम उसे कैसे बना सकते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट भी बताऊंगी और कहाँ पर हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम तुलसी टी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी तुलसी टी के बेनिफिट्स की। तुलसी बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम कर सकती है, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, डाइजेशन को सपोर्ट करती है, और सबसे बड़ी बात सब जानते हैं और सबने यूज भी किया होगा, सर्दियों में कोल्ड एंड कफ होने पर तुलसी का काढ़ा पीने का बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन प्रिकॉशन हमें क्या देना होता है कि अगर कोई पर्सन डायबिटिक है या फिर वो ब्लड थिनर की मेडिसिन ले रहा है, तो अगर किसी भी टाइप की बीमारी में, डिजीज में हमें तुलसी टी लेना है कंटिन्यूअसली, रेगुलर बेसिस पे, तो हमें अपने डॉक्टर, अपने डाइटिशियन से जरूर एडवाइस लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको हेल्थ बेनिफिट्स बताए और आप अपनी मेडिसिन छोड़कर सिर्फ तुलसी की चाय या पुदीने की चाय पीना स्टार्ट कर दो कि मेरी ये बीमारी उससे ठीक हो जाएगी। हमारी जो भी हर्बल टी है, जो आयुर्वेदिक ड्रिंक्स हैं, इनको हम गारंटी ट्रीटमेंट की तरीके से ट्रीट नहीं करते अभी, क्योंकि वो ट्रीटमेंट जब भी होता है वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में होता है डॉक्टर्स के। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
चलिए आज मैं आप लोगों को तुलसी की चाय बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए आपको गर्म पानी की जरूरत है। आप चाहें तो इसे किचन में डायरेक्टली बॉईल करके भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बॉइल्ड वाटर से बताना सिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर तुलसी की पत्तियां ली हैं, 8 से 10 तुलसी की पत्तियां। प्रॉपरली एक एक लीव्स को अच्छे से वॉश करना होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी लीफ हम खाने से पहले बहुत प्रॉपरली वॉश करते हैं। उसमें धूल मिट्टी भी हो सकते हैं, उसमें कुछ जर्म्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स पे या पेड़ों पर बैठने वाले कीड़े भी बैठे होते हैं, तो उन्हें हमें प्रॉपरली वॉश करना होता है। इसमें हम 8 से 10 12 पत्तियां तुलसी की डालेंगे। हमने कप में तुलसी की पत्तियां डाली हैं। ये मेरा बॉइल्ड वाटर है। हमने तुलसी की पत्ती को बॉइल्ड वाटर में कुछ देर के लिए रख दिया है, भिगोकर रख दिया है। अराउंड 5 to 10 मिनट्स के लिए इसे हम भिगोकर रख देंगे बॉइल्ड वाटर में। और अगर हम इसे डायरेक्टली गैस पर बॉईल कर रहे हैं तो हमने 1 कप से थोड़ा ज्यादा पानी लेना होता है। 8 से 10 पत्तियों को डालकर बॉईल करना होता है। ढककर थोड़ी देर कवर करके हम रख देंगे उसे। 5 मिनट बाद हम उसे छानकर पी सकते हैं। तुलसी की पत्ती को आप खा भी सकते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते तो आप उसे नहीं भी खाइए, चलेगा। बट अगर यहाँ पर हम चाय की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली उसका पानी पी सकते हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपको दोनों लीव्स के डिफरेंस दिखाऊंगी। और सेकंड लीफ हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, मिंट लीफ। तो पहले मैं आपको मिंट लीफ को बनाना भी बता देती हूँ, क्योंकि उसे भी थोड़ी देर हमें सोक करके रखना होगा। इसकी भी हम 10 से 12 लीव्स लेंगे। लीव्स छोटी हैं, बड़ी हैं, डिपेंड इस पे भी करता है। हमने मिंट लीफ को लिया अपने कप में, और अब इसमें हम बॉइल्ड वाटर डालेंगे। और इसे भी हम 5 to 10 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड टी की, हर्बल टी। सेकंड, मिंट लीफ मींस पुदीने की चाय। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पुदीना कोई भी खा सकता है, पुदीने की चाय कोई भी पी सकता है। बट आज मैं आपको एक बात बताऊं कि जिनको एसिड रिफ्लेक्स के चैलेंजेस होते हैं, जिनको गले में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, उनको पुदीने की चाय बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी ले लिया इट्स बेटर, बट रेगुलर बेसिस पे उन्हें पुदीने की चाय कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? हमारा एसोफेगस होता है, खाने की नली जो होती है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये अगर हमारी खाने की नली है और ये हमारा पेट है, तो यहाँ पर हमारा एक इंस्फिंक्टर होता है, लोअर एसोफेजियल इंस्फिंक्टर बोलते हैं इसे हम। पुदीने की पत्ती का जो चाय है वो क्या करती है,
बहुत सारे लोगों में, सब में नहीं भी कर सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में करती है। इस इंस्फिंक्टर को रिलैक्स कर देती है, और जब ये इंस्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है तो स्टमक में जो भी हमारा डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और वो एसिड हमारे एसोफेगस में ऊपर की साइड पर आने लगते हैं। और जब ये एसिड स्टमक से ऊपर की ओर आने लगता है तो उसी टाइम पर हमें गले में जलन महसूस होती है, खट्टी डकारें आती हैं लोगों को। तो इसलिए जिनको एसिड रिफ्लेक्स का चैलेंज है उन्हें मिंट लीफ की टी रेगुलर बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ एक प्रिकॉशन की बात बताई। अभी हम बात कर लेते हैं कि मिंट लीफ के फायदे क्या हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिंट टी। सबसे अच्छा फायदा मुझे जो लगता है वो मिंट लीफ का है। ये ब्लोटिंग में बहुत सक्सेसफुली काम करती है। जिनको भी ब्लोटिंग होती है वो मिंट टी को रेगुलर बेसिस पे भी ले सकते हैं अगर उन्हें एसिड रिफ्लेक्स का चैलेंज नहीं है। ये आपके डाइजेशन को प्रॉपर करता है, गैस प्रॉब्लम को भी कम कर सकता है। जिनको बहुत ज्यादा गैस बनती है वो इसे ले सकते हैं। अगर किसी को थोड़ी बहुत गैस बनी हुई है, जिसको बहुत ज्यादा गैस का चैलेंज नहीं है, उनके लिए मैं बता रही हूँ, वो जब भी उन्हें ऐसा लगे कि गैस बनी हुई है उस टाइम पर वो मिंट लीफ की टी बनाकर पी लें और थोड़ी देर वॉक कर लें। ये बहुत हेल्पफुल होता है उस टाइम पे गैस को रिमूव करने के लिए और ब्लोटिंग को कम करने के लिए। हमने बहुत एड्स में देखे हुए हैं, हमारी जो माउथ रिफ्रेशिंग च्युइंगम्स आती हैं उसमें मिंट का यूज होता है। बाय द वे उसमें तो केमिकल्स भी होते हैं, बट जिसको अपना माउथ रिफ्रेश रखना है वो मिंट लीफ को प्रॉपरली च्यू करके खा सकता है। तो उससे भी हमारे माउथ की जो ऑडर होती है वो बहुत अच्छी होती है, हम फ्रेश फील करते हैं। तो ये हमारा मिंट का बेनिफिट था। आप इसे मिंट लीफ का भी बेनिफिट कह सकते हैं, मिंट टी का भी बेनिफिट कह सकते हैं। लोगों को हर्बल टी लेकर थोड़ा सा कुछ मिथ भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हर्बल टी है, हर्ब्स हैं, हम कितने भी खा सकते हैं, कितना भी पी सकते हैं। बट हर चीज की, खाने वाली चीज की हो या कोई भी चीज हो, उसकी एक लिमिट होती है। हम किसी चीज को कम खाएंगे उसका हेल्थ बेनिफिट प्रॉपर नहीं मिलेगा। किसी चीज को ज्यादा खाएंगे तो वो हमारे लिए नुकसान कर सकती है। उसी तरीके से अगर हम कोई हर्बल टी पी रहे हैं तो दिन में वंस और ट्वाइस, डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या है। बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड बनाकर आप पी रहे हो तो आप 1 कप ही लोगे, बट अगर आप नॉर्मल कंसंट्रेशन पे ले रहे हो तो आप 1 से 2 कप डेली ले सकते हो। बट उसके साथ भी आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई हेल्थ चैलेंज ना हो, जिससे आप कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। आप कंसल्ट करके फिर उससे रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। जब तक हमारी टी सेटल डाउन हो रही है तब तक आप बताइए कि आपकी फेवरेट चाय या फेवरेट हर्बल टी कौन सी है, या अगर आप दूध वाली चाय रेगुलर लेते हैं तो कब लेते हैं और कितने कप लेते हैं। आनंदी जी ने बोला है वो मॉर्निंग में लेती हैं मिल्क टी।
टिमटिम श्रीवास्तव जी ने बोला है मिल्क टी। टिमटिम जी आपकी मॉर्निंग, ओके, मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ टाइम। देखिए हमारी मिंट लीफ टी बनना शुरू हो गई है। इसका कलर देखिए कितना प्यारा लाइट ग्रीन कलर है इसका। देखकर आंखों को अच्छा लग रहा है, तो सोचिए पीने के बाद हमारे शरीर को कितना अच्छा लगेगा, हमारी बॉडी कितना ज्यादा रिलैक्स फील करेगी इससे। नेक्स्ट हमारी तुलसी टी भी बस होने वाले हैं, थोड़ा सा और हम इसे रखते हैं सेटल होने के लिए। नेक्स्ट सेशन हम जब लेंगे लाइव अपना, तो उसमें मैं नेक्स्ट 2 हर्बल टी और डिस्कस करूंगी। वो बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, और सेकंड हमारे गैस, ब्लोटिंग, इन सारी चीजों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और आपको ये दोनों टी कैसी लगी आप मुझे बताइए, तुलसी टी एंड मिंट टी। और नेक्स्ट सेशन में अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है किसी टी की, तो वो आप मुझे बताइए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं उसे लेकर आ सकूं। आज का अगर ये सेशन आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी न्यूट्रिशन, हेल्थ, इनसे रिलेटेड छोटी छोटी टिप्स भी मिलती रहेंगी, प्रॉपर एजुकेशन भी मिलेगा, जिससे आप अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को धीरे धीरे चेंज करके हेल्दी हो सकेंगे। हमारी दोनों टी बनकर रेडी है और अब हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। वाओ, इसका टेस्ट इतना अच्छा है, मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। ये आपको खुद से बनाकर पीना होगा और तभी आपको पता चलेगा। और नेक्स्ट टाइम चाय विद डॉक्टर प्रिया में मैं चाहूंगी कि आप लोग भी अपनी एक फेवरेट हर्बल टी साथ में लेकर आएं, जिससे कि हम अपने इस सेशन को और भी एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब हम नेक्स्ट अपने लाइव सेशन में मिलेंगे फ्राइडे को शाम 6 बजे। Thank you so much. Thank you for joining and thank you for your comments and likes. Thank you.